स्टेफिसेरिया की जो असल सूरत है वो पेश नज़र रखें तो बाकी सब मसाइल हल हो जाएंगे, वरना बीमारी की अलामतों के ज़रिए आप अगर दवाएं तलाश करना शुरू करें तो हर किस्म की बीमारी रफ्ता रफ्ता 20-25 कम से कम 20-25 दवाओं में नुमाया दिखाई देगी। तो दवा पढ़ते हुए बीमारी का दिमाग में आ जाना बड़ा आसान रास्ता है। इंसान समझता हाँ बस समझ आ गई। जब खाली मरीज आया बीमारियां बताए तो फिर दवा कौन सी आएगी, ये सबसे मुश्किल काम है। वहां जाके होम्योपैथी अकल मारी जाती है, फिर ना जाता है और अच्छा बड़ा हाँ मुझे पता लग गया इस दवा के साथ ये बीमारियां मुंसलिक हैं। और जब बीमार आता है अपनी बीमारियां बताएं तो एक तो बैन ही उसने किताब पढ़ के नहीं बताई होती, कुछ बीमारी को इधर निकल जाती है उधर निकल जाती है और हर दवा की पूरी अलामतें भी उसमें नहीं आ रही होती। और फिर ऐसी अलामतें हैं जो 5-5, 6-6, 7-7 दवाओं में आपको याद आने लग जाती हैं, या फिर कुछ भी नहीं याद आता। आदमी कहता है हाँ ये है तो सही बीमारी, मुझे पता कुछ थी कहाँ पड़ी थी। इसलिए बहुत ही अहम बात यह है दोनों तरफ के रास्ते को इंसान जारी करे। एक होता है जब इंसान तालीम हासिल करता है, पढ़ता है, समझ आ जाती है बात की, समझता मुझे याद आ गया। एक इम्तिहान में जब सवाल होता है तो फिर पता लगता है कुछ याद नहीं रहा। तो दोनों तरफ का रास्ता सोच सोच कर बार बार आजमाना चाहिए। यानी दवा से बीमारियां तो पता लग जाएंगी, बीमारियों से दवा पता लगेगी कि नहीं। और अगर पता करना है तो कौन कौन सी तफरीकी इलामतें हैं उन पर अबूर, और जो गैर मामूली बाज अदाएं बाज बीमारियों में हैं उन पर अबूर। इस तरह आपको इम्कान है कि कुछ सुध-बुध के साथ होम्योपैथी की तौफीक मिलेगी, वरना तो फिर कंफ्यूजन है। और रेपर्टरी के जरिए देखकर बाज़ दफ़ा फायदा होता है, लेकिन अक्सर तो रेपर्टरी हर इलामत की दफ़ा आपको 15-20 दवाइयाँ और बताती है, और दूसरी इलामत पे फिर 15-20 और दवाएं, फिर तीसरी इलामत पे 15-20 और दवाएं, उनमें से बाज़ इकट्ठी बाज़ अलग अलग, और आखिर पर जब लिस्ट 50-100 तक पहुंच जाए तो ये मालूम करना कि असल है क्या, ये बहुत मुश्किल काम है। क्लिनिकल है असल सबसे ज्यादा तजुर्बा। ऐसी इलामत जो आपको एक दफा सही मर्ज की तशखीस की तरफ ले जाए और दवाई के साथ उसको जोड़ लें, वो जब बार बार सामने आती है तो आपको पूरा इत्मीनान हो जाता है कि इस मौके पर यह दवा मुफीद रहेगी। वरना सब कोशिशें और दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करने वाली बातें हैं। स्टेफिसेरिया की पहचान बुनियादी वही है, मिजाज से पकड़ी जाएगी। ऐसा मरीज जो हसास हो, उसको गुस्सा आता हो तो शराफत की वजह से बोले ना और दबता रहे, और एकदम उसका गुस्सा फटता है असाब के ऊपर, और बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां गुस्से की अलामतें बन जाती हैं। और उसमें एक खास अलामत वही मिजाज की है कि बहुत तेजी है, ताकत से बहुत नजर आने वाली बीमारी से बहुत बढ़कर उसमें बेचैनी और तेजी पाई जाती है, और देखने में छोटी अलामत है। ऐसा मरीज अगर स्टेफिसेरिया देंगे तो उसकी तमाम अलामतों में सुकून आएगा। अगर ये नहीं देंगे तो दूसरी दवाओं से भी कुछ ना कुछ फायदा पहुंचता रहता है, लेकिन वो मरीज का इलाज नहीं है, बाद मर्जों का इलाज होगा। ये स्टेफिसेरिया को इतना समझना काफी है। फिर इसमें जब ब्लैडर की तकलीफ हो, पेशाब की, दूसरी ट्यूमर्स, जो बातें मैं आपको बयान कर चुका हूं वो सारी ज़हन में रखनी चाहिए।